जिस राजा के नाम से शहर बसा उसका गौरव आज भी जीवित है। नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे महान राजा की कहानी लेकर आए हैं जिनका नाम केवल इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि शहरों, झीलों और संस्कृति में आज भी जीवित है। हम बात कर रहे हैं राजा भोज की। राजा भोज न केवल एक वीर योद्धा थे बल्कि एक महान विद्वान, वास्तुकार, साहित्यकार और धर्मनिष्ठ शासक भी थे। मध्यकालीन भारत का यह युग पुरुष आज भी अपनी नीतियों, निर्माण कार्यों और विद्वता के लिए पूजनीय है। राजा भोज का जन्म परमार वंश में हुआ था। परमार वंश मध्य भारत में मालवा क्षेत्र में शासन करता था और इसकी राजधानी थी धार। राजा भोज के पिता का नाम था सिंधुराज, जो स्वयं भी एक पराक्रमी शासक थे। भोज बचपन से ही प्रतिभाशाली और जिज्ञासु थे। उन्हें राजनीति, युद्ध कला, शास्त्र और विज्ञान में विशेष रुचि थी। उनके राज्यारोहण की तिथि लगभग 1010 ईस्वी माना जाता है। राजा भोज ने अपने शासनकाल में अनेक युद्ध लड़े और विजयी हुए। उन्होंने न केवल अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया बल्कि विद्रोही ताकतों को भी नियंत्रित किया। उन्होंने दक्षिण भारत में चालुक्यों से टक्कर ली, उत्तर भारत में कन्नौज और कलिंग तक विजय अभियान चलाया, कश्मीर, गुजरात, राजस्थान तक अपने प्रभाव को फैलाया। भोज केवल तलवार के बल पर नहीं बल्कि राजनीतिक चतुराई, रणनीतिक दूरदर्शिता से भी विजयी होते थे। राजा भोज एक ऐसे शासक थे जो युद्ध और विद्या दोनों में समान रुचि रखते थे। उन्होंने अपने दरबार में विद्वानों को संरक्षण दिया। उनके समय को स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि उन्हें संस्कृत साहित्य को प्रोत्साहित किया। कई ग्रंथों की रचना स्वयं की और भोजशाला जैसी संस्थाओं की स्थापना की। उनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ राजमार्तंड, श्रृंगार प्रकाश, युक्ति कल्पतरु और सम्रांगण सूत्रधार है। धार में स्थित भोजशाला केवल एक विद्यालय नहीं बल्कि उस युग का नालंदा था। यहाँ शास्त्र, वेद, गणित, विज्ञान, चिकित्सा और वास्तु का शिक्षण होता था। कहते हैं भोजशाला में एक साथ हजारों विद्यार्थी पढ़ते थे और यहाँ से निकले विद्वान पूरे भारत में सम्मानित होते थे। यह स्थल आज भी एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विद्यमान है। हालांकि अब इसके संरक्षण को लेकर कई विवाद देखे जाते हैं। भोपाल से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्थित है भोजपुर, जहां राजा भोज ने एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण आरंभ कराया था। इस मंदिर का लिंगम दुनिया के सबसे विशाल शिवलिंगों में गिना जाता है, लगभग 18 फीट ऊंचा। हालांकि यह मंदिर अधूरा रह गया, लेकिन इसकी वास्तुकला आज भी आश्चर्यचकित करती है। यह दर्शाता है कि राजा भोज की सोच कितनी विशाल और कलात्मक थी। भोपाल का नाम ही भोजपाल से निकला है, जिसे राजा भोज ने बसाया था। यहाँ उन्होंने एक विशाल झील का निर्माण कराया जिसे आज हम भोजताल के नाम से जानते हैं। यह झील 11वीं सदी की जल प्रबंधन कला का अद्भुत उदाहरण है जो आज भी भोपाल शहर को जीवन रेखा बनी हुई है। राजा भोज ने अपने राज्य में जल, कृषि और वन प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया। यही कारण है कि उनका राज्य हरित, समृद्ध और संतुलित बना रहा। राजा भोज की मृत्यु लगभग 1060 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। उनके बाद परमार वंश के अन्य शासकों ने शासन किया, लेकिन भोज जैसी लोकप्रियता और प्रतिष्ठा किसी को भी नहीं मिली। राजा भोज के जाने के बाद भी उनकी विरासत जीवित रही, साहित्य में, स्थापत्य में और जनमानस में। राजा भोज सिर्फ एक राजा नहीं, वे एक विचार थे। शासन में न्याय, समाज में ज्ञान, जीवन में संतुलन और संस्कृति में गौरव, यही उनका दर्शन था।
आज जब हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, हमें राजा भोज जैसे शासकों से प्रेरणा लेकर अपने भविष्य को संवारने की आवश्यकता है। राजा भोज का नाम भले ही इतिहास की पंक्तियों में दर्ज हो, लेकिन उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। जय भारत।